इंडिया में मेडिसिन में इतना फोकस क्यों किया जा रहा है, और बात की जाए वहाँ की गवर्नमेंट भी सेहत पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है और कंपैरिजन पाकिस्तान। और पाकिस्तान की अगर बात करते हैं दूसरी तरफ, तो पाकिस्तान में अगर एक मेडिसिन ख़त्म हो जाती है तो तकरीबन वो महीना नहीं आती मार्केट में। एग्जाम्पल नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रिएक्ट फॉर फन में। दुनिया का सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्टर अभी इंडिया है, तो पाकिस्तान भी इंडिया से मेडिसिन इंपोर्ट करता है। लेकिन बालाकोट स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने इंडिया से ट्रेड करना बंद कर दिया था और इंडियन मेडिसिन दूसरे देशों से इंपोर्ट करता था महंगे दामों पे। बट कोविड के टाइम पे मजबूरी में आके मेडिसिन इंपोर्ट से बैन हटा दिया। तब से आज तक पाकिस्तान मेडिसिन इंडिया से इंपोर्ट करता है। आप सबको याद होगा 2022 में राज्यसभा में जयशंकर जी ने पाकिस्तान का पेंडिंग पेमेंट $4,30,000 के बात किए थे। पाकिस्तानी पब्लिक मेडिसिन भी इंडिया से लेता है और ट्रीटमेंट भी इंडिया में ही करवाते हैं, पर उधर जाने के बाद इंडिया को ही गाली देते हैं। पता नहीं पाकिस्तान कब सुधरेगा। खैर, पाकिस्तानी पब्लिक और क्या कह रही है, आइए ये देखते हैं। पर उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारे पाकिस्तान में अगर आपको पता है मेडिसिन एक ख़त्म भी हो जाए तो कितनी देर बाद आती है मार्केट में, तो क्या रीज़न्स है? रीज़न्स है क्योंकि हमारा गवर्नमेंट सही नहीं है। वो बस अपने लिए चीज़ें कर रही है, वो अपने लिए पैसे स्टील कर रहे हैं, वो हमारे लिए बुरा कर रहे हैं, उनकी वजह से लोग भी मर रहे हैं। कुछ तो शर्म करो। उसकी वजह है क्योंकि उनकी गवर्नमेंट अच्छी है, वो अपने बारे में नहीं ख्याल रखते, वो दूसरों के बारे में भी केयर करते हैं। इंडिया में ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उधर तो लोग इतना ज़्यादा मरते भी नहीं हैं क्योंकि उनका ख्याल रखा जाता है। आजकल तो क्लिनिक्स भी बंद हो ही जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मेडिसिन वगैरह बनती नहीं है, यहाँ पे कुछ होता ही नहीं है, इसीलिए ना। हाँ जी, हम लोग यूएई से यहाँ मूव किए हैं पाकिस्तान। मुझे बहुत सारी मेडिसिन हैं जो इंडिया से मंगवानी पड़ती थी उसके लिए, स्पेशली थ्रू दुबई, तो यहाँ पे वो अवेलेबल नहीं थी। तो काफ़ी मुश्किल है, ठीक है। डेफिनेटली वो लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। मेरे वहाँ पे दोस्त हैं काफ़ी इंडिया में, उनके थ्रू भी मैं मंगवाता था, तो आपके लिए बहुत इजी है। वहाँ पे कोई एटलीस्ट 10-12 मोबाइल ऐप्स हैं जिनके थ्रू आप मेडिसिन ले सकते हैं। एक्सेस इजी है। एक्चुअली इसने जो बताया, जैसे मेरी बेटी ने बात, वो ठीक है कि गवर्नमेंट का फोकस उस पर इतना नहीं है, और हम लोग कुछ और प्लान्स के साथ पाकिस्तान वापस मूव हुए थे। जब आए हैं तो अब ये पिछले कुछ महीनों में कुछ काफ़ी ज़्यादा, आपको पता है, क्राइसिस भी है यहाँ पे पॉलिटिकल, उसकी वजह से ये ज़्यादा हो रहा है। और उनके पास रॉ मटेरियल भी है मेडिसिन के लिए, उनके पास प्रोडक्शन का भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हमारे यहाँ पे ये चीज़ें, जब से डिवीज़न हुई थी सब कॉन्टिनेंट की, उसके बाद से ज़्यादा हमारा फोकस बहुत ज़्यादा नहीं रहा। और कुछ वहाँ पे भी रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म वहाँ पे भी है, हमारे भी है, लेकिन हम लोग उस तरह से नहीं कर सके। मेरे बहुत से इंडियन दोस्त हैं वहाँ पे यूएई में, आईटी में बहुत ही आगे हैं, स्पेशली उनके साउथ साइड के जो लोग हैं वो बहुत आगे हैं, एजुकेशन में आगे हैं। मेरी बेटी जिस स्कूल में थी, यहाँ पे इसकी मोस्टली टीचर्स जो हैं वो इंडियन थी, और इसके साथ तो इसलिए ये इट्स अ फैक्ट, और हमें इस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। देखें, अभी वो स्टेबल तो नहीं है, लेकिन वो उसके लिए काम ज़रूर करें डेफिनेटली। और अगर हम कंपैरिजन करते हैं इंडिया पाकिस्तान का, तो इन दोनों में से कौन सी कंट्री स्टेबल है? अगर आप ग्राउंड रियलिटीज़ देखें तो इंडिया डेफिनेटली ज़्यादा स्टेबल है बहुत सारी चीज़ों में, इकोनॉमी वाइज भी और उस तरह भी। लेकिन जाहिर है कि हमारा मुल्क है और हमें इसके लिए कुछ ना कुछ करना होगा। तो कोविड में आपको पता है जो इंडिया में सिचुएशन थी वो बहुत वर्स थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको किसी तरह, ये सिर्फ हमारी हुकूमत पे जा रहा है, ठीक है। जो हमारे हुक्मरान हम पे बैठे हुए मुसल्लत हैं, ठीक है, ये उनकी नहली की वजह से और अवाम की नहली की वजह से है कि हम लोग ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, मुल्क के बारे में नहीं सोच रहे। तो इस वजह से हमारा बहुत ही, अब मेडिसिन क्या, हमारे मुल्क में आप चीज़ देख लें, हर चीज़ इतनी महंगाई की तरफ जा रही है कि बंदा क्या करे। जी बिल्कुल ऐसे ही है, वो लॉयल हैं अपने हुक्मरानों के साथ, और अवाम भी है, हुक्मरान भी हैं, वो अपने मुल्क के बारे में सोच रहे हैं। वो अपने बारे में लोग नहीं सोच रहे, वो अपने मुल्क के बारे में सोच रहे हैं। दिन और दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। हमारा पाकिस्तान जो सबसे एक आगे होना चाहिए, इस्लामी ममालिक है, और सबसे वो पीछे है। आप देखें, हमारे मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि हर दूसरा बंदा जो है ना, वो इसी मामलात में है कि अभी महंगाई हो रही है। लोग ये नहीं कहते कि मैं महंगी चीज़ लेना बंद कर दें। जिस तरह आप देखें इंडिया में या उसके चाइना में, किसी ममालिक में कोई भी चीज़ अगर महंगी हो रही है तो वहाँ उसको लेना छोड़ देती है। जैसे कि आज मुर्गी का रेट 550 है, लोग मुर्गी ना खाए ना, 10 दिन के बाद देखें आप रेट किस तरह कम हो रहा है। इस टाइम महंगाई का इतना रुझान है कि लोग
काम मिलते ही नहीं है। पहली बात तो ये लोगों को रोज़गार मिल ही नहीं रहा, इतनी महंगाई है। अगर एक शॉप पे पहले 10 बंदे काम कर रहे थे तो आज 1-2 बंदे काम कर रहे हैं, और अब दूसरा बंदा क्या करे। आजकल हालात इतने कम होते जा रहे हैं और लोगों के इतने ज़्यादा मसाइल हैं। कोई दिहाड़ीदार है तो वो अपनी दिहाड़ी के सिस्टम में लगा हुआ है, वो और हुक्मरान है वो अपनी जेबों के बारे में सोच रहे हैं। मुल्क पाकिस्तान के लिए और अवाम के लिए कोई बंदा नहीं सोच रहा। यहाँ पे कोई अच्छा काम कर रहा होता है ना, दूसरा बंदा पीछे बैठ कर उसका चेज़ा लगा रहा होता है, उसको तनकीद का निशाना बना रहा होता है, उसको सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड तनकीद ही बना देता है। मेहनती भी हैं, सब कुछ है। इसकी बेसिक वजह ये हुक्मरान है क्योंकि ये अपनी जेब गर्म रखते हैं और अपने मुल्क के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट नहीं करते। यहाँ पे तो अभी बड़ी कंपनियाँ भाग चुकी हैं, अभी कुछ भाग रही हैं। इसी वजह से कुछ लोग फ्रॉडी हैं, फ्रॉड करते हैं। हर दूसरा बंदा फ्रॉड, जैसे कि अमेज़न के लास्ट टाइम अकाउंट ब्लॉक हुए तो फ्रॉड भी करते हैं। उसके बाद यहाँ पे लोग जो है वो एक तो हमारे हुक्मरान जो है वो लोगों को सपोर्ट भी नहीं करते और सिर्फ टैक्स उनको देते रहो। रिटर्न की बात है तो आप जो अंदर हैं, वहाँ पे भी तकरीबन काफ़ी इश्यूज़ है, लेकिन उसके बावजूद अवाम अपने मेहनती भी है, काम भी करते हैं। क्योंकि मैं वहाँ पे रहता नहीं, जहाँ तक सोशल मीडिया के हद तक हम देखते हैं सोचते हैं तो काफ़ी वहाँ पे इम्प्रूवमेंट आई है उस मुल्क में। तो वो क्यों आई है? क्योंकि वहाँ पे खुद भी सही होना पड़ता है।